ऑडियो क्लियर है? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस। ओके ओके। Good evening. गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग। सर सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। सर कल आईपी का कितना पढ़ लिया था हम लोगों ने? आईपी का पूरा लेक्चर मैंने स्ट्रीम तो किया था, आपने देखा नहीं। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। सर वो 3 आवर्स वाला तो मैं देख रहा था। हाँ, तो बट उसका लगभग मैं IPv6 छोड़ दीजिए, सबनेटिंग तक जब पहुंच रहे हैं तो वहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। ओके सर। कल का पूरा लेक्चर मैंने यूट्यूब पर अपलोड करके स्ट्रीम कर दिया था, ओके। है ना। 1 मिनट, कुछ नहीं छूटेगा, डोंट वरी। मैं आज आईपी अच्छे से कवर करा देता हूँ। कल का अगर किसी का वो है, कल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब, ये मैंने कल का सेशन डाल दिया था, देखना एक बार आप, ठीक है, 1 घंटे का। बाकी पोर्टल से देख सकते हैं। तो कल हम लोगों ने आईपी एड्रेस कवर किया था। किसका किसका आईपी एड्रेस कंप्लीट हुआ या किसी का नहीं हुआ? किसको किसको आईपी एड्रेस समझ में आया? Sir, regarding Kalka question, यस, रिगार्डिंग व्हाट, कहना क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि कालका क्लास में जो आप किया था उसके रिगार्डिंग बोल रहे थे। हम्म। नहीं, कालका तो सर कुछ ठीक है, लेकिन सी क्लास में तो कुछ नहीं होता, होता है बी और ए में। ओके, सो Vivo 9020 करके कौन ज्वाइन है? रीनेम कर लो आप, Vivo 9020 करके। और जोया, आपने देखा था रिकॉर्डेड आईपी एड्रेस का? क्लियर है, कोई डाउट? हाँ, मैंने देखा है। बस मुझे वो कैलकुलेशन जो आप बता रहे थे ना, वो समझ में नहीं आ रहा था, मतलब वहां पे थोड़ा डाउट था। ओके, तो उसको उसको उतना फिर भूल जाइए। रेस्ट आपने सही है, आईपी वर्जन, क्लासेस, नेटवर्क होस्ट, ये सब याद हुआ? हाँ, वो एबीसी जो आपने बताया था क्लासेस, वो हो गए याद। ओके ओके। तो हम्म। मैं एक बार ब्रीफ करता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। 2 मिनट से 5 मिनट लगेगा रिपीट में। और उसके बाद फिर हम लोग सबनेटिंग को मैं बिल्कुल फिर से कंप्लीट कराता हूँ। और कोशिश करना पूरा फोकस करके आप लोग सीखने की, ताकि एक बार में ही फिर क्लियर हो जाए। ओके, चले। तो म्यूट करके रखेंगे और मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ, लाइक आईपी। सो आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और यह एक सिंपल बोल सकते हैं कि इट्स एन यूनिक एड्रेस। ये एक यूनिक एड्रेस होता है। एंड एवरी कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस नीड दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। हर एक कंप्यूटर, हर एक नेटवर्किंग डिवाइसेस को इसकी जरूरत होती है। And through IP address, we can share the data with each other. Okay, we can share the data from one computer, one networking device to another networking device. So IP is important address for devices. Okay, जैसे कि हम लोग फोन नंबर जो है, हमारा सभी के पास फोन होना, नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर कॉल कर सके, बात कर सके। बिना नंबर के फोन होने से कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्किंग की जितनी डिवाइसेस हैं, आईपी एड्रेस का होना जरूरी है। आईपी एड्रेस के ही बिया पर कम्युनिकेशन होता है। फिर मैंने यहाँ पर बताया कि आईपी के 2 वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। वन इज IPv4। बस थोड़ा सा रिपीट सेशन में लेता हूँ ताकि सिंक हो जाओ आप क्लास के साथ, और इसको अच्छे से आज फाइनल कर दो, नहीं तो फिर ये 10 दिन पढ़ेंगे तब भी नहीं खत्म होगा। IPv6, ये 2 वर्जन आपके होते हैं।
मैंने इधर बताया 32 बिट का वर्जन, 32 बिट्स का एड्रेस होता है और इधर 128 बिट्स का एड्रेस होता है। इधर 4 ब्लॉक आपके देखने को मिल जाते हैं और इधर आपके 8 ब्लॉक एड्रेस होता है। और इधर लाइक 8 बिट्स पर ब्लॉक आपको एड्रेस मिलते हैं, इधर 16 बिट्स पर ब्लॉक एड्रेस मिलता है। फिर मैंने बोला दिस इज द क्लासफुल एड्रेस, और ये हमारा क्लासफुल एड्रेस है और ये क्लासलेस होता है। क्लासफुल का मतलब यहाँ पर रेंज है, जैसे 0 से लेके 9, तो मतलब इसी बीच में सारी आईपीज हम दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते। बट यहाँ पर देयर इज नो रेंज, कोई रेंज नहीं है, तो कोई भी आईपी आप दे सकते हो। बट यहाँ पर डेसिमल वैल्यू फॉलो किया जाता है आईपी असाइन करने के लिए, डॉट से सेपरेट किया जाता है। और यहाँ पर हेक्सा डेसिमल वैल्यू होता है, हेक्सा डेसिमल, जिसमें 0 to 9 और इधर 0 to 9 ओनली होता है। और इधर 0 to 9 और A to F हेक्साडेसिमल वैल्यू है, सबको पता है, ये बेसिक चीजें होती हैं। तो ये हमारे पास डिटेल है। ए क्लास होता है, बी क्लास होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है। 5 क्लासेस आपके पास होती हैं। आईपी वर्जन 6 हम लोग अभी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग आईपी वर्जन 4 के इन 5 क्लासेस के बारे में डिस्कस करें। तो मैंने डिस्कस किया कि IPv4 ए क्लास रेंज होता है 1 से लेके 127, और बी क्लास का होता है 128 to 191। सी क्लास रेंज है 192 to 223। एंड डी रेंज है 224 to 239 एंड 240 to 255। बट ये दो एड्रेसेस हमें इस्तेमाल नहीं करने होते हैं, तो हम लोग इसको भी साइड में रखते हैं। हमारे पास ए क्लास है, बी क्लास है और सी क्लास है, जो कि इंडस्ट्रीज में आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल भी जो भी हम लोग राउटर स्विच मैनेज करेंगे, प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटिंग करवाएंगे, वी विल यूज रिलेटेड ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास ऑफ एड्रेसेस, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ए क्लास का रेंज ये होता है। तो रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए जो जो भी आपकी डिटेल्स होती है, जैसे मैंने यहाँ पर ncpa.cpl लिख कर एंटर किया, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का प्रॉपर्टी आएगा। आप डबल क्लिक करो और यहाँ से आप देख सकते हो आईपी वर्जन 4 मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 क्लासेस आपको दिख रही होंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको 4 बॉक्स दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक 10 है, एक 0 है 20 है। तो हमें इन 3 ब्लॉक से कोई मतलब नहीं है। ये फर्स्ट ब्लॉक से मतलब होता है कि अगर हमने रेंज दे रखा है, जैसे ए क्लास का रेंज मैंने बोला कि 1 से लेके 129 है ना। तो अगर मैंने पहले ब्लॉक में 1 से 129 के बीच, सॉरी 127, नॉट 129, 127 के बीच एड्रेस अगर दिया, क्या मैं ऐड कर दिया, इतना मिस्टेक कैसे हो गया। 126, 127 तक होता है, बट 127 हमारा क्या होता है, किसी अदर पर्पस के लिए रिजर्व होता है एड्रेस। तो 127 को जब भी आप ऐड करो, 127,001, दिस इज द लूप बैक, या फिर लोकल होस्ट एड्रेस होता है। ये हमारे कंप्यूटर का सेल्फ एड्रेस बोल सकते हो। तो 127 किसी को असाइन नहीं कर सकते आप, ये आपके कंप्यूटर का एनआईसी कार्ड का खुद का एड्रेस होता है। हर एक कंप्यूटर का अपना यही एड्रेस होता है। सेल्फ होस्टिंग के लिए, लोकल होस्टिंग के लिए इसी एड्रेस का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट थिंग, 1 से लेकर 126 तक हमारा एड्रेस होता है, और 126 के बीच में अगर पहला हमने ले लिया 50, तो किस क्लास का एड्रेस होगा ये, ए क्लास। यानी 1 से लेकर 126 के बीच का एड्रेस है, तो आप उसको पहचान लो। ए क्लास का अगर एड्रेस है तो /8 लिखा जाएगा, क्योंकि ए क्लास में नेटवर्क आईडी 8 होता है और होस्ट आईडी 24 होता है। इसी बेस पर सबनेटिंग होती है। बी क्लास का नेटवर्क आईडी होता है 16 और होस्ट आईडी होता है 16, क्योंकि आईपी वर्जन 4 में 32 बिट्स का एड्रेस होता है। तो 8 + 24 कितना आएगा, 32। 16 + 16 32, 32 ही आना चाहिए। और बी क्लास में है तो /16 ऐड करते हैं, और सी क्लास में नेटवर्क आईडी हमारा होता है 24, तो /24 ऐड करते हैं।
ये लिखने का तरीका होता है। आपने देखा होगा अगर कहीं सी क्लास का एड्रेस है 192.168.1.0/24, तो इसका मतलब क्या है कि 24 बिट नेटवर्क आईडी पर काम कर रहा है। क्लियर हुआ? कुछ पहचान में आ रहा है? कुछ वैल्यूज आपको क्लियर हो रहा है कि 1/24 का मतलब क्या है, /16 का मतलब क्या है? क्लियर है सबको? यस सर। यस। ओके। तो सर डिफॉल्ट सबनेट मत बोल रहे हैं ना? मैं सबनेट मास्क की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट नेटवर्क होस्ट और नेटवर्क बिट और ओके। होस्ट बिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप ओके। जब एक साथ कॉम्प्लेक्स खुद ही आप लोग बना देते हो। अब देखो सबनेट मास्क का मैंने नाम भी नहीं लिया, फिर आप लोग सबनेट मास्क ऐड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक बना देता है और दूसरे को भी कंफ्यूज करता है। तो जो पॉइंट मैं करा रहा हूँ उस पर डेडिकेशन के साथ बिल्कुल फोकस करो और एक बार में इसको क्लियर कर लो अभी, ठीक है? ओके। ओके, एक मिनट, मैं यहाँ से, ठीक है, ये सारी चीजें, कलर चेंज करना था मुझे। ओके, डन। तो ये चीज /24 का मतलब ये है। अब एक क्वेरी, हमारा एक क्वेश्चन मैं करता हूं, अगर /16 लिखा है तो किस क्लास का एड्रेस होगा? क्लास बी का। ई। क्लास बी का। ये आपको पहचानने आना चाहिए। ए क्लास का रट डालो आप, 8 होता है, यानी कि नेटवर्क 8। बी क्लास का 16 और सी क्लास का 24। ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है आपके नेटवर्क बिट का, ए क्लास का, बी क्लास का, सी क्लास का। अगर कहीं पर लिखा हुआ है /26 /18 /10, 10 में /10, तो फिर यह बताओ ये ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है? कोई क्लास नहीं है, है ना? क्योंकि डिफॉल्ट रूल से अलग है, तो ये कोई क्लास नहीं है। तो फिर यहाँ पर हमारा इस तरीके का जब लिख कर आएगा डिफरेंट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सबनेटिंग। मतलब एक नेटवर्क को एक से ज्यादा पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया, तोड़ दिया गया। क्लियर है अभी? सबनेटिंग is a process to divide single network into multiple different networks, okay, multiple sub networks। तो ये डिफॉल्ट रूल है। अब हम लोग इसको, मैं क्लियर करता हूँ ये स्क्रीन। मैंने एक एड्रेस यहाँ पर लिखा 172.168.0.0/16। तो याद रखना, बाय डिफॉल्ट जब आप यहाँ पर एड्रेस दोगे ना, तो ऑटोमेटिक सबनेट मास्क क्या कर लेता है, ले लेता है। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक एड्रेस दिया जो ऊपर लिखा है 172.168.0. अब जीरो तो दे नहीं सकते, 10 दिया, देखो सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लिया 255 255। क्लियर है? कि 2 बार 255 आने का मतलब ये होता है, देखो, 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ऐसे करके यहाँ पर है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये हर ब्लॉक में 8 8 बिट का एड्रेस होता है, टोटल 32 आता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अगर 255 है तो इसका मतलब नेटवर्क आईडी है। अगर 255 है तो इसका मतलब ये 2 ब्लॉक नेटवर्क है। अगर 0 है तो इसका मतलब यहाँ होस्ट है। अगर 0 है तो इसका मतलब यहाँ होस्ट है। तो 2 ब्लॉक जब नेटवर्क है तो बी क्लास में नेटवर्क बिट्स बाय डिफॉल्ट कितना है, 16, और होस्ट बिट कितना है, रिमेनिंग 16। ठीक है? ये सब तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोग कैसे नेटवर्क और होस्ट को फाइंड करते हो। अगर नेटवर्क हमारा या हमारा सबनेट मास्क यहाँ 255 255 0 255 255, सी क्लास का मैं एक एड्रेस ले लेता हूँ इजी करने के लिए, कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। 100.0/24, इसका सबनेट मास्क क्या आएगा, 2550, यही आएगा ना? चलो देखते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हमारा कंप्यूटर समझ जाता है बाय डिफॉल्ट के बारे में। 192.168.100.100 आ गया, ऐसे ही कुछ। क्लियर है सबको? ये आया। तो सी क्लास में मैंने नेटवर्क आईडी कितना बोला, कितना नेटवर्क आईडी होता है सी क्लास में, 24 बिट। तो 3 ब्लॉक देखो नेटवर्क आईडी तो है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस।
यस। और होस्ट आईडी हमारा क्या है? 8 बिट। तो आपको याद क्या करना है? ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। एक एन लिखो, एन, एन, और एच, एच, और एच। मेरा एन एच एक ही जैसा है, तो समझना आप। तो नेटवर्क आईडी हमारा 8 है और होस्ट आईडी 24 है। नेटवर्क आईडी 16 है तो होस्ट आईडी 16 है। नेटवर्क आईडी 24 है तो होस्ट आईडी 8 है। ये आप याद कर लो। और याद भी होना चाहिए, आप सीसीएनए पढ़ने आए हो, ठीक है? मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ कि याद कर लो, ये कर लो, ये याद होना चाहिए, है ना? अब आपको मेहनत करनी है, जैसे भी करिए। अब ये बेसिक रूल यही हमारा कहलाता है। और सबनेट मास्क से हम लोग नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का पता कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को समझो कि अगर कहीं पर 255 255 255 है, तो इसका मतलब ये भी नेटवर्क ब्लॉक है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है। जीरो का मतलब ये होस्ट है। बट कहीं कहीं आपको मिल जाएगा सबनेटिंग जहां पर हुआ होगा 255 255 255/128। अब तो यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो /24 नहीं होगा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि भाई ये स्लैश, मैंने जीरो सुना है, फिर 128 क्या है? तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबनेटिंग इस्तेमाल करते हैं। ये नेटवर्क डिवाइड डिवाइड करने पर आपको मिलता है ऐसा नेटवर्क, ठीक है? आज अगर नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को चीटिंग करने का तरीका बताऊंगा, उसके थ्रू हेल्प लेकर आप पढ़ेंगे। चलो आ जाते हैं अपने। ओके, तो सी क्लास का ही स्टार्ट करें। वो सबनेटिंग 192.168 100.0 स्लैश कितना होगा स्लैश बाय डिफॉल्ट? 24। 24। इसमें नेटवर्क आईडी कितना होगा? 3। अब नेटवर्क आईडी वो बताएगा जिसको समझ में नहीं आया, मतलब जिसको नहीं पता कि इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा। कोई है ऐसा क्या इस ग्रुप में? 24। सबको क्लियर है ना? ओके, 24 होगा। और होस्ट कितना है यहाँ पर? 8। 8। ठीक है। तो जब इतना हमें पता है तो हमारे पास 24 बिट नेटवर्क प्लस कितना बिट होस्ट है? 8। तो 8 को अलग अलग कर देते हैं। नेटवर्क तो हमारा चेंज नहीं होगा, तो नेटवर्क को हम 24 कर देते हैं। होस्ट को मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता है 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 8, 16, 32, 64। 64, 128। 128। ये हमारा होता है ब्लॉक आईडी, है ना? और इधर हम लोग लिखते हैं सबनेट आईडी। सबनेट आईडी हमारा 128 का 128 होगा। प्लस ऐड करो 64 तो हो जाएगा 192। प्लस ऐड करो 32 तो 224। 16 ऐड करने पर 240, 248, 252, 254, 255। ओके, 24+25 बिट की सबनेटिंग किधर है? अगर आप 25 बिट देखेंगे, दिस इज 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। टोटल टोटल 32 ही बिट तो होता है ना? तो अगर 24 बिट यहाँ तक है तो इसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या आता है? 255, 255, 2550। और अगर हम लोग यहाँ पर +1 कर दें तो यहाँ से क्या होगा? -1 हो जाएगा। सबनेटिंग की डिमांड क्या है समझ लो, कि आपके पास एक एड्रेस कंपनी ने दिया 192.168 100.0/24। ये आपके पास एड्रेस है। अब इसमें आप डिवाइड करो। आपको क्या करना है कि आपको कितने कंप्यूटर की जरूरत है? आपको 126 पीसी को आईपी देना है। तो कितनी आईपी की जरूरत पड़ी आपको?
अब इसका रियल एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का कोई बंदा था, उसने आज कमेंट किया था, मैंने जब आईपी एड्रेसिंग वाला पार्ट अपलोड किया था, मैंने पढ़ा, उसको देखा कि सर ये वाला कहीं भी कंपनी में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और मैं मतलब वो L1 ये बेसिक प्रोफाइल पर था, जो बिगनर लेवल की एंट्री लेवल की जॉब होती हैं, तो उसमें CCNA CCNP ये सब इस्तेमाल कहाँ ही होगा, राउटिंग स्विचिंग ये सब कौन करेगा, एक बेसिक इंजीनियर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके कहने का मतलब ये था कि जो कंपनी में इस्तेमाल होता है वो है, तो एक बिगनर लेवल पर मतलब कि पता नहीं क्या सोचकर क्या ऐसा किया था, बट ऐसा था। तो मैं कल कोशिश करूंगा कि वो दोबारा इसको देखे और इसको समझे। तो यहाँ पर 192.168.100/24 मेरा क्वेरी यहाँ पर ये है कि एक इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो, वहां दो नेटवर्क आपको अलग अलग मिलते हैं, एक फ्लोर 1 है, एक फ्लोर 2 है। फ्लोर 1 पर आपको 126 पीसी की जरूरत पड़ती है और आपके पास ये एड्रेस है। तो आप बताओ कि जो भी आपके पास एड्रेस है और जो आपके पास डिमांड है, दोनों बैलेंस हो रहा है? थोड़ा ऑडिएबल हो जाओ ना सब लोग। सर कहाँ हो? होना तो चाहिए। यस। कहाँ हो रहा है बैलेंस? 254 यूजर्स को हम आईपी असाइन कर सकते हैं। मतलब मैं प्लस बैंक जाऊं, मुझे जरूरत है 100 रुपए की और बैंक दे दे मुझे 2 लाख रुपए, तो बैलेंस हो रहा है दोनों तरफ? नहीं, तो अगर सी क्लास में बाय डिफॉल्ट कितने एड्रेस होते हैं, टोटल कितने होस्ट निकलेंगे, टोटल आईपी कितनी 254 होती? टू फाइव 254। फोर यस। या 256 सिक्स टोटल की बात होती है? नेटवर्क ब्रॉडकास्ट। टोटल में सब आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यस 256। 256 का कैलकुलेशन हमें करना है, माइनस तो हम ओके। लोग बाद में करते हैं ना, ठीक है। ओके। 256 कंप्यूटर, 256 पीसी को आईपी दे सकते हो आप। अब पीसी हो, नेटवर्क में रिजर्व हो, होस्ट में हो, मतलब इतनी आईपी आपको मिलती है और हमें जरूरत कितना है, 126। 6 तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 256 - 126, 0, 3, 1, 130 130। आईपी एड्रेसेस यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है? ये वेस्ट ही तो हो रहा है हमारे नेटवर्क में जब जरूरत नहीं है, तो है ना, अनयूज्ड। और मान लिया कि हमारी कंपनी में एक फ्लोर पर 126 की जरूरत थी, अगले फ्लोर पर 126 की जरूरत थी। तो अगर हम इसको मैनेज कर लें कि इस एड्रेस को, जैसे 256 है, मैं जस्ट एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आप कैसे प्लान करोगे, है ना, बिल्कुल जनरल। उसमें 256 होस्ट मतलब कि आईपीज हैं, इसको दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, कितना आ जाएगा, 1, 2 2 4, 8, 128 पीसी तो आ ही जाएंगे। हमें कितनी जरूरत है, 126। अगर इसमें से एक होस्ट के, एक नेटवर्क के लिए और एक ब्रॉडकास्ट के लिए चला जाएगा तो भी 126। मतलब हम लोग चाहें तो इसको, यानी कि 24 को एक नेटवर्क और बढ़ा कर डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स +1 की सबनेटिंग कर सकते हैं। जैसे ही +1 करेंगे तो हमारा दो नेटवर्क बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि एक फॉर्मूला है यहाँ पर, नंबर ऑफ नेटवर्क इज इक्वल टू 2 की पावर n, और नंबर ऑफ होस्ट इज इक्वल टू 2 की पावर h - 2। तो 2 की पावर n, n मतलब जो होता है बोरो बिट होता है, और h मतलब जो होता है वो रिमेनिंग बिट होता है, ये ध्यान देना। ऐसा कुछ फॉर्मूला बना लो, ये कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, बनाया हुआ है ऐसे ही नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए। तो बोरो बिट है और ये हमारा रिमेनिंग बिट है। बिट्स आप कैलकुलेट कर लेना, इधर बिट्स होगा, इधर बिट है। तो ये हो जाएगा। अब बोरो बिट कितना है, 1 है। तो n की वैल्यू अगर 2 की पावर 1 नेटवर्क बढ़ाएंगे तो कितना नेटवर्क बनेगा टोटल, दो। हमें कितनी जरूरत है, दो। दो ही में तो डिवाइड करना था। कुछ बैलेंस मिलाने का तरीका पता चला? नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। यस सर।
यस सर मतलब कंफ्यूजन वाला यस सर, या फिर कंफ्यूजन वाला है सर। तो फिर इसके लिए ना एक होम्योपैथिक दवा आएगी। अब 2 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज को, सिंपल सा टॉपिक है, वो रिकमेंड करना पड़ेगा आप सबको। कितने लोगों को क्लियर हुआ? 2 लोगों ने बोला थोड़ा डाउट है। किसको किसको क्लियर है? चैट बॉक्स। क्लियर। एक। क्लियर। ओके, तो ठीक है, थोड़ी एनर्जी हमको भी मिलती है जब उधर से थोड़ा पॉजिटिव वो आता है। ठीक है, अब देखो, ये चीज आपको याद करना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये फॉर्मूला है, टेबल है। टेबल मतलब जैसे 2 × 2, 2 × 2 = 4, आप याद करते हो ना बड़ी कैलकुलेशन और इन सारी चीजों के लिए। अब वो टेबल याद है तभी तो आप कोई भी कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, माइनस करना, प्लस करना, वॉट समझ पाते हो। अगर वो नहीं याद है, 1 2 3 टेबल नहीं याद है, काउंटिंग नहीं याद है, तो फिर नहीं कर पाएंगे ना। तो ये तो आपको याद हो गया, ये इस तरीके से बनता है। नहीं याद है तो टेबल आपको 2 3 बार बनाकर याद करना है। अगर आप चाहते हो इंटरव्यू में बैठो, बड़े इंटरव्यू में, और आप को कोई ऐसा रैंडम एड्रेस दे, तो आप ऐसे बैठे बैठे कैलकुलेट करना चाहते हो, तो ये बस आपको याद रखना है इतना। ये इतना, ये 24 भी नहीं, इतना बस। ठीक है, ये पोर्शन, ये ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास सबके साथ काम करता है। ये पोर्शन क्लियर है, ये याद करने वाला है, पहले से बना हुआ एक टेबल है। इस वाले में मैंने एक एड्रेस लिया 192.168.100/24, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस। ये सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट इसका आता है, ये भी क्लियर है सबको? जिसको डाउट भी था उसको भी यस यहाँ तक सर। क्लियर है। मैंने नेटवर्क आईडी 24 लिखा और होस्ट आईडी 8, बाय डिफॉल्ट यही होता है ना सी क्लास में। यस सर। मैंने क्या किया, अब ये चीज आप इधर से हटा दो। ये चीज यहाँ से हटा देते हैं, 2 फ्लोर की बात ही हटा देते हैं। फ्लोर पे भी पहुंचे नहीं तो फ्लोर समझेंगे कैसे, थोड़ी दिक्कत तो होगी। तो फ्लोर हटा दिया मैंने। मैंने 24 यहाँ पर लिखा और 8 लिखा। 24 में मैंने एक नेटवर्क बढ़ाया, तो जो प्लस हुआ वो हमारा स्मॉल एन है, समझ लो, और जो माइनस हुआ और रिमेनिंग बिट्स जो बचा वो हमारा स्मॉल एच है। ये भी तो क्लियर है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है ना। यस सर। अब मैं मेरे को ये मैं बहुत सॉरी सर, बहुत तेजी से पहले क्वेश्चन समझो, आ रहा है पहले कि इसको टेबल समझो। नंबर ऑफ नेटवर्क इज इक्वल टू एंड नंबर ऑफ होस्ट इज इक्वल टू, मैंने +1 किया तो 2 की पावर n और 2 की पावर h - 2। बताओ यहाँ पर कितना आएगा +1 करने पर? 2 की पावर 1, 2 नेटवर्क बनेंगे और होस्ट कितना है? 2 की पावर 7 - 2, कितना आएगा? 128 - 2, 126 PC पर नेटवर्क। फॉर्मूले में ये फॉर्मूला है इतना, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। फॉर्मूले के नहीं अंदर सर, मैंने ठीक। मैंने वैल्यू रख दिया। अगर इतना क्लियर है तो मैं एक और यहाँ पर ऐड करता हूँ। जब मैंने +1 किया, अब मैं +1 की जगह +2 कर देता हूँ। +2, तो यहाँ रिमेनिंग कितना बचेगा? जिसको नहीं आता था वो बोलेगा, जिसको आता है बिल्कुल शांत रहो। जिसको नहीं आता है, 2 लोग 3 लोग कुछ ऐसे हैं, तो वो लोग थोड़ा सा बिल्कुल अब समझो। तो +2 कर दिया तो यहाँ कितना बचा? 6। 6। तो मैंने 6 लिख दिया। क्लियर है? यस। जोया एंड मयंक दोनों लोगों को क्लियर हुआ ये? यस सर। यस। जब मैंने +2 लिखा यहाँ और यहाँ माइनस मतलब कि यस। -2 लिखा तो 6 आएगा रिमेनिंग बिट। तो 2 की पावर n कितना नेटवर्क बनेगा?
यानी 4 पार्ट में ये नेटवर्क डिवाइड होगा। और यहाँ कितना वैल्यू आएगा, 2 की पावर 6 - 2, तो कितना आएगा, 64 - 2 = 62 PC पर नेटवर्क। कैलकुलेशन अच्छा हुआ। यस सर। अब चलो एक बार और करते हैं इसको। अब मैंने यहां से 3 बिट ले लेना है, +3 कर दिया और -3 कर दिया। तो 24 + 3 किया तो n का वैल्यू कितना आया, 3। 8। 8 n का n का कितना आया, number of 3। 27 3 और अरे कंफ्यूज मत हो, इधर देखो, n यहाँ कितना हुआ टोटल, 3 ना, और h 3 कितना बचा, 5। 5 5। तो अब इसी वैल्यू को यहाँ पर रखो, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, कितना आएगा, 8 8। 8 नेटवर्क। और होस्ट कितना आएगा, कॉस्ट आपका 30। 30 PC। अगर मैं बोलूं कि आपके पास ये एक सी क्लास का एड्रेस, अब ये जिनको नहीं समझ में आया था उनके लिए है, मयंक एंड 2 लोग हैं। ये बताइए कि अगर मैंने, बाकी कोई नहीं बोलेगा, 100 की जगह मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 192.168.1.0/24, और मैंने यहां से क्या कर देना है, +5 करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट, 2 की पावर n, 2 की पावर h - 2, बताइए क्या होगा। अब मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, 24 मतलब कि n वैल्यू कितना होता है, 24 होता है, और h कितना होता है, बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू लिख लेना। और यहाँ पर कितना आप देख रहे हो, +5 कर रहे हो, तो +5 करो, तो -5 भी तो करोगे आप, कहीं से बढ़ाओगे तो कहीं घटाओगे, ठीक है। 24 + 5 कितना होगा, 29। 29। तो ये 3। 29 बिट पर हम लोग बाद में आएंगे, 24 + 5 ये कैलकुलेशन बाद में मैं बताऊंगा, अभी उसको नहीं। 24 + 5 मतलब n का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5। और h का वैल्यू कितना आ रहा है, 3। 3 आ रहा है, तो यहाँ पर रख दीजिए। अब ये पॉइंट बनाने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सबको अब आ जाना चाहिए। यस सर, आ गया। थैंक यू। ओके। अब फाइनल हम लोग इस चीज को, आ गया तो फिर इसको हटाते हैं। ये भी रिमूव कर देते हैं। और 2 की पावर नंबर ऑफ नेटवर्क का वैल्यू हो जाएगा 2 की पावर n और 2 की पावर h - 2। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, 24 + 1, तो यहाँ से -1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 1, और यहाँ पर 7। तो एक बिट जब मैंने बढ़ाया तो हमारा 2 की पावर 1, 2 की पावर 7 - 2, क्लियर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ वही, अब तो यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 2 नेटवर्क, 2 की पावर 7, और ये सब करने के बाद 128 - 2, 126 PC पर नेटवर्क, 126। तो जब मैंने 24 + 1 किया तो मेरा टोटल बिट कितना बन रहा है नेटवर्क के लिए, 25 बन रहा है ना। ये नई चीज मैंने ऐड किया अब, 25, और यहाँ पर 7। 25 + 7 आना चाहिए 32, इससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो 25 बिट पर देखो, ब्लॉक आईडी और नेट और सबनेट आईडी कितना है, ब्लॉक आईडी कितना है, 25 यही है ना, देखो यहाँ से 128। 128 128, ब्लॉक और आईडी। सबनेट आईडी भी हमारा क्या है, 128 है। 120। तो हमें कैलकुलेशन करने के लिए नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी,
पहला नेटवर्क तो सबको पता ही है क्या है, इसको एज इट इज लिख दो आप, 192.168.100.0। इन दोनों के बीच में जो ऐड होता है वो क्या ऐड होता है, ब्लॉक आईडी। तो जीरो में कितना ऐड होगा, ब्लॉक आईडी ही तो ऐड होगा, ये 128। ओके, इससे एक माइनस कर देंगे, तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगा इस नेटवर्क का। ये हमारा नेटवर्क 1 है और ये हमारा नेटवर्क 2 है। तो अभी बाय डिफॉल्ट 24 जब था तो इसका, यानी 24 था तो इसका सबनेट मास्क क्या था, 255 255 255 0। अब ये 25 हो गया तो 25 पर ये वाला मास्क होगा नहीं ना, 25 बिट पर देखो लास्ट में सबनेट मास्क क्या आ रहा है, 128। तो बस हमें क्या करना है, लास्ट में जीरो की जगह 128 कर देना है, 255 क्लियर हुआ। और गैप इसके अंदर भी 128 का ही है, तो 192.168.100.255। ओके, पहले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या होगा, 192.168.100.1। 101। दूसरे का 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, ऐसे करते करते लास्ट का क्या होगा, 100 एंड 126। इससे एक 26। कमी तो होगा। तो या टोटल कितने पीसी आ रहे थे, तो 1 से लेके 126 पीसी आ रहा है पर नेटवर्क। नेटवर्क 1 में 126 पीसी, और यहाँ से हो जाएंगे 129 लास्ट में, 129 से 254। आप 254 से 128 माइनस कर दो, 126 पीसी आएगा। क्लियर हो गया सबको अब, या थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है, अभी किसको डाउट है, मतलब मैसेज अब करेंगे। ओके क्लियर है, गुड। चलो अगर क्लियर है तो भी हम लोग एक और सबनेटिंग करेंगे, 2 बिट का हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, 2 बिट। बाकी 3 4 5 6 7 8 आप लोग कर लेना। दो एक और मैं करा दूंगा, तो अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल और अच्छे तरीके से। ये फॉर्मूला यही होगा, हमें चेंज नहीं करना है तब कुछ भी, ठीक है। तो 24 + 2 मैंने कर दिया जस्ट, और यहाँ पर -2 कर दिया, तो यहाँ पर हमारा आया कितना, 20 + 2। जब कर दिया तो 26 बिट आ गया, और यहाँ पर कितना आया, 6 ना, ठीक है। तो 2 मतलब कि n का वैल्यू हमारा 2 है और h का वैल्यू हमारा 6 है। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, 4 नेटवर्क, 2 की पावर 6 - 2, 2 की पावर 6 हमारा आ जाएगा 64 - 2, 62 पीसी पर नेटवर्क, ठीक है। बस वैल्यू रखा। अब 26 किधर है, ये वाला वैल्यू है ना ये, तो सबनेट मास्क क्या आएगा 128 की जगह लास्ट में, 192. 192। सबनेटिंग में इसीलिए सबनेट मास्क आपका क्या हो जाता है, उल्टा सीधा हो जाता है। तो जब फ्रेशर लेवल पर आप रहते हैं या कोई भी, तो ऐसा कोई सबनेट मास्क देखता है, कहता है ये तो गलत है, ये ऐसा होता ही नहीं, हमने 255 255 255 0 पढ़ा हुआ है सी क्लास का जहाँ है। तो सबनेटिंग जब होती है, तो जब एक नेटवर्क 2 पार्ट में बट रहा है, एक बिट 2 पार्ट में, या पूरा नेटवर्क डिवाइड हो रहा है, तो सबनेट
नेटवर्क और होस्ट भी तो डिवाइड हो रहा है, तो वही वैल्यू यहाँ पर लिखी जा रही है। अब 64 बिट का हमारा, सॉरी 64 का ब्लॉक बन रहा है और 192 सबनेट बन रहा है, तो 192 सबनेट मैंने लिख दिया, 64 का ब्लॉक हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट करेंगे? नेटवर्क आईडी लिखेंगे, होस्ट आईडी लिखेंगे और ब्रॉडकास्ट आईडी लिखेंगे, और सिंपल ये देखो 4 नेटवर्क है, टोटल 4 नेटवर्क, तो 1 2 3 4, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। तो नेटवर्क हमारा जो पहला है उसको तो सोचना ही नहीं है, लिख दो आप डायरेक्टली 100.0। तो अब बताओ यहाँ कितना का ब्लॉक गैप होगा? सेकेंड नेटवर्क क्या आएगा? 26 पर देखिए कितना आ रहा है, 164। तो 64 आएगा। उसमें 128 आया था तो इसमें 64 आएगा। तीसरा नेटवर्क क्या आएगा? थर्ड प्लस नेटवर्क प्लस ऐड होगा ना सर 64। 64 प्लस 64, मतलब कि 128 एक बार ऐड हुआ तो 128 आ गया, मतलब एक ही नेटवर्क बना। जब 64 जब तक ऐड करो जब तक कि आपका 192 192 ना आए। 192 आ जाएगा तो मतलब ये पूरा ब्लॉक एंड सबनेट कंप्लीट हो गया। अब फिर उसमें 64 और नहीं करके कि 192 से भी आगे लेकर जा सकते हो, यहाँ से ऐड करना है और 192 तक लेकर जाना है। 32 को इतनी बार ऐड करना है कि जब तक हमारा 224 ना आए। समझ में आया? तो 64 में 64 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, और 128 में 64 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 192। आ गया ना? कितना नेटवर्क बन रहा था टोटल? 4। तो एक नेटवर्क ये दे दो, एक नेटवर्क ये दे दो, एक नेटवर्क ये दे दो, एक नेटवर्क ये दो, सबनेट मास्क ये दे दो आप। और पहले कंप्यूट मतलब इससे एक कम करो तो पहले का ब्रॉडकास्ट आ जाएगा 192.168.100.63। दूसरे का ब्रॉडकास्ट इससे एक कम कर दो, इससे कम करेंगे तो इस वाले में आकर कम कर दो, 192.168.100. वन ट्वेंटी 47। सेवन 192 से एक कम करो, 192.168.100.191, और लास्ट में आपका 255। सही। अब जीरो से स्टार्ट करेंगे तो पहले कंप्यूटर की आईपी जीरो डॉट लास्ट में, मतलब ये सब तो रहेगा ही रहेगा। .1 से जाएगा कहाँ तक? .62 पीसी आ रहे थे, है ना? यहाँ .65 से जाएगा कहाँ तक? $126 .126। यहाँ जाएगा 129 से 190 .190। यहाँ होगा डॉट 193 193 से .254। 4। अब आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे ही 3 4 5 कैलकुलेशन की बात है। मैथ सबको पसंद नहीं आती, बट थोड़ा कैलकुलेट करके आप इसको समझ लेना, हो जाएगा। अगर अब भी नहीं आता है, आप घर पे कर रहे हो, प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको कुछ कैलकुलेटर बता देता हूँ। जैसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से इजी हो जाता है, वैसे ही सबनेट कैलकुलेटर भी आता है। तो आप गूगल इस पर आ जाना, गूगल करना और लिखना यहाँ पर आईपी सबनेट कैलकुलेटर या CIDR। ये देखो /24/25/26 कुछ भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये है क्या, अभी आपको पता चल जाएगा। आईपी सबनेट कैलकुलेटर कोई भी इस्तेमाल कर लो। डायरेक्ट CIDR कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। मैं इतने सारे पोर्ट वेबसाइट पर आ गया। ये देखो A क्लास का या C क्लास का मैंने लिया था,
और एड्रेस हमारा क्या था, 192.168.100.0। और कितने बिट पर ये करना था, /24 पर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो देखो, /24 पर कितने टोटल कितने नंबर ऑफ होस्ट आ रहे हैं, 256। जब टोटल की बात हो तो 256 बोलेंगे, कोई 254 जो बोल रहा था। यूजेबल कितने आएंगे, 254। तो यूजेबल होस्ट, टोटल होस्ट, इन सब मतलब वर्ड का मतलब है, तो ये ध्यान देंगे। ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारा 255 आएगा, तो डिफॉल्ट इसमें सबनेटिंग है ही नहीं। अगर मैंने इसको 25 किया तो क्या आया था, यही आया था ना, सबनेट मास्क /25। क्लियर है। एक नेटवर्क रेंज 127 तक गया था, एक 128 से 255 तक गया था। ये कैलकुलेटर या तो समझ जाओ, इस्तेमाल कर लो, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट जो भी आपने 100 जीरो को /24 पर कैलकुलेट करके देखा, तो देखो यहाँ पर टोटल वैल्यू बता रहा है कितना आएगा। और अगर 25 करके देखा तो भी कैलकुलेट करके बता देगा क्या आएगा। ठीक है, ये अच्छा लगे तो ये कर लो। डायरेक्ट CIDR यहाँ पर नोट करने के लिए दिया रहा है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। यहाँ पर देखिए CIDR नोटेशन, तो ये जो हमारा है ना, ये CIDR नोटेशन दिखा रहा है, /32 और ये सब है। अगर मैं एक एड्रेस लिखता हूँ 100.0 और मैं इसका डायरेक्ट CIDR कैलकुलेट करूँ तो /25 पर देखो, यही दो वैल्यू आ रहा था ना, ये भी है। बट बहुत आसान तरीका मुझे कहाँ मिलता है, इसके अंदर मिलता है। सोलर विंड्स का जो IP कैलकुलेटर है, थोड़ा अपडेट हुआ है, पूरी साइट का डेटा मुझे नहीं पता, बहुत अच्छा बना दिया। इससे पहले वाले बैच में देखेंगे तो ऐसा नहीं था। 100.0, अब बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? ये बहुत अच्छा सा लग रहा है ना, जैसा मैंने टेबल बनाया था वैसा यहाँ पर है ना। हेलो। यस सर, हाँ। Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ सबनेट, नंबर ऑफ बिट, अब ये सब हमें क्या करना है, अभी जीरो ही मैं रखता हूँ, 24। अगर मैं 25 करता हूँ तो देखो कितने होस्ट आ रहे हैं, 126। ठीक है, 25 पर हमारा सबनेट मास्क है, 25 पर सबनेट मास्क, 26 पर सबनेट मास्क। हमने ये भी यहाँ तक दिखाई दिया आपको, 26 तक है ना सबनेट मास्क। तो इजी है, इसकी हेल्प ले लिया करेंगे जब आपको, ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों को जूम चैट में। दूसरी चीज, अब मुझे सबनेट कैलकुलेट करना है कि इस पर मुझे एक नेटवर्क बढ़ाना है, तो मैं यहाँ से सबनेट एक प्लस करता हूँ। एक जब मैंने प्लस किया तो कितने नेटवर्क बनेंगे टोटल, दो। और हमारा जो पहला नेटवर्क जाएगा 25, 101 से 126, ये अभी रिसेंट जो मैंने आपको बताया, 2 पर बताया, 26 पर, जिसमें 62 PC आ रहे थे। तो 62 PC में हमारा सबनेट मास्क क्या था, 24 है, 25, 26, इस तरीके से करो ना आप। तो 192 आ रहा था, और 214, ये 24 ही रहने देना है, नहीं तो नीचे की वैल्यू चेंज हो जा रही है ना। तो उसको रहने देंगे और +2 करेंगे, और चार नेटवर्क बनेंगे, 62 PC आएगा। अब देखो, पहला नेटवर्क यही था ना मेरा भी, मैं बैक करूं, ये देखो, पहला नेटवर्क मैच करो 1 से लेकर 62 तक, 1 से लेकर 62 मैच हुआ। क्लियर है। यस सर। दूसरा इसमें दिया 65 से लेकर 126 तक, देखो 65 से लेकर 126 आया है ना। ब्रॉडकास्ट हमारा 127, बिल्कुल। अगर टेबल आपने याद कर लिया तो कैलकुलेशन आप वर्बली बोल सकते हो, याद कर सकते हो। बाकी यही टेबल है, इसमें आपको मिल जाएगा, आप इसमें एड्रेस डालना। मैंने 3 बोला तो आप 3 का करके देख लेना, 8 नेटवर्क बनेंगे।
क्या आएगा, आप पहले खुद से कैलकुलेट करना, फिर इस टेबल से मैच करना, देखना क्या है। आपको क्या लिखना है, सबनेट, स्टार्ट एंड आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी। ये नेटवर्क एड्रेस आप भूल जाओ, अभी नेटवर्क एड्रेस आप हटा देना, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस ये सबनेट आईडी को ही रिपीट कर रहा है, तो आप या तो इधर वाला एक भूल जाना है या तो इधर वाला। बट आपको स्टार्ट आईपी, एंड आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी और नेटवर्क आईडी, ये ये याद रखना, इस टेबल से मैच करना। और अगर आपका एक बार, दो बार, तीन बार पर सही आता है तो मतलब आपको सबनेटिंग आ गया। तो इसकी हेल्प से तो हो ही जाएगा अब। अब किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? ऑल क्लियर, ओके। तो बस यही सारी चीजें थी सबनेटिंग का। अब कोई प्रोजेक्ट मैं अभी नहीं बनवाना चाहता, मन कर रहा है बनवाने का, बट आई थिंक अगर मैं प्रोजेक्ट में कोई डिवाइसेस का इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा तो मुझे लग रहा है अभी क्लियर हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट फिर वहां पर वो कर दे। तो थोड़ा हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर जब राउटिंग करेंगे तो मैं एक प्रोजेक्ट पर कंपनी का एक नेटवर्क लेकर एक आईपी को चार पार्ट में डिवाइड करके कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उस आईपी के बीच कम्युनिकेशन करवाना है, सब दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये ओके। सारी चीजें हैं। IPv6 OSPF और ये पढ़ाते हुए मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा इस बैच में नई चीज। मैंने OSPF वर्जन 3 भी आधे एक घंटे का प्रैक्टिस है, करवा दूंगा। IPv6 का OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो उस समय मैं IPv6 को पढ़ा दूंगा। अभी कोई यूज नहीं रहेगा तो उस समय तक भूल जाएंगे, है ना, OSPF तक जाते जाते। तो उसी समय एक एक घंटे का सेशन OSP IPv6 पर लेकर, एक डेढ़ घंटे जो भी है, एक सेशन लेकर फिर मैं उसका प्रैक्टिकल पार्ट दिखा दूंगा, तो वो याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। ओके सर। यस। तो बेसिक बिल्कुल फिनिश हमारा। CCN ने यही सारी चीजें हैं। और आईपी थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, और नेटवर्किंग डिवाइसेस आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, कल से हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें स्विचिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, या सोहो नेटवर्क डिवाइसेस का एक इम्प्लीमेंटेशन। बहुत अच्छा सा कल का सेशन है, टाइम से ज्वाइन करके फिनिश करना सब लोग, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट प्रीरिक्विजिट रहेगा। जितना भी CCNA की आगे लैब आप करने वाले हो, उस बेस पर मैं एक कल सेशन लेने वाला हूँ। आज 11 o'clock हो गया है, 30 मिनट या 20 मिनट के लिए मैं कोई टॉपिक नया नहीं, क्योंकि आईपी से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ है IPv6 का, तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सर फिर आप क्लास रिपीट बी और देख लो। क्लास ए के लिए तो प्रोसेस सेम ही है ना, अब जो बोल रहे हैं देखो, कैलकुलेशन का? देखा देखा, बिल्कुल मेरे दिमाग से स्किप हो रहा था बी क्लास का सबनेटिंग, अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने। आधे घंटे समय है, इसी की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो बी क्लास करा दूं, बी क्लास और ए क्लास का एक एक नेटवर्क, ये सर। बहुत इजी है। रेडी हैं यस सभी सर। लोग? हाँ हाँ। अरे भैया ग्रुप मत बनवाओ, ग्रुप बनवाने से फायदा नहीं है, नुकसान ही है। और वो क्या नुकसान है, प्राइवेसी को लेकर प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके। ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम बना दिए हैं, किसके पास समय है? मैं ज्वाइन करने के लिए एक दिन बोल दूं 9 बजे आ जाना, तो कोई नहीं तैयार होगा। ग्रुप में कब मीटिंग करोगे भाई? देखो ध्यान से, इधर देखो आप लोग। तो बी क्लास का एक एड्रेस ले लेते हैं, कोई भी एक एड्रेस ले लो, 172.16.0.0, ठीक है, /16, वही तरीका है।
नेटवर्क हमारा 16 है और होस्ट हमारा 16 है, +1 करेंगे तो -1 होगा। एन की वैल्यू 1 है तो होस्ट एच कितना बच रहा है, 15, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। तो फॉर्मूला वही है। हाँ सर। अब हमारा इधर 16 है, उधर 24 प्लस किया था, इधर 16 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का ही तो बनेगा। अब 16 है तो 16 के बाद यहाँ मैंने लिख दिया 2 की पावर 0 1 2 4 8, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, ये सबको पता है इस वजह से। 64 128, तो 128 192 ये वही है। 224 240 248, लास्ट में 255 आ जाएगा। इधर भी हम वही दोबारा बना देंगे, है ना? तो बार बार क्या बनाना है, एक रहने दो जिधर जरूरत है। तो फिर हमारा नंबर ऑफ नेटवर्क इज इक्वल टू 2 की पावर n, और नंबर ऑफ होस्ट इज इक्वल टू 2 की पावर h-2। 2 की पावर n का वैल्यू 1 है, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 नेटवर्क, और होस्ट 2 की पावर 15 - 2 कितना आएगा? 32,766 आएगा, पता नहीं। तो टोटल कितना होता है बी क्लास में? ए क्लास में टोटल होस्ट होते हैं 1,67,77,216 पर नेटवर्क, पर बिट सॉरी। तो यहाँ पर बी क्लास में हमारा 5K। 65,536। तो 65,536 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 2, और यहाँ रिमेनिंग 1 हुआ ना, 15 हुआ, 7 टाइम किया तो 14 हुआ, 1 रिमेनिंग 12, 6 टाइम किया 16 हुआ, 6 टाइम, यही तो आएगा 32766, है ना? ये आएगा 66 आएगा, और इसमें से माइनस होगा, राइट, है ना? ना 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 ना, 68 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 16 आएगा ना, जब यहाँ से एक रिमेनिंग इधर जाएगा तो। एक मतलब ये 16, तो 2 8 जा तो 8 आएगा, 2 × 8 16 आएगा, तो फिर 8 हुआ, -2 किया, 32766, ये आएगा हमारे, इतने कंप्यूटर आएंगे। क्लियर हुआ सबको? सी क्लास में 256 होस्ट के बीच कैलकुलेट कर रहे थे, अब आप 65,000 कंप्यूटर के बीच में, एड्रेस के बीच में कैलकुलेट करोगे, तो उतनी बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका ये है। क्लियर है सबको? यस सर। बिल्कुल वही कॉपी मैं कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है। तो 20 सॉरी, n + 16 + 1 कितना आ जाएगा, 16 + 1 17 पर। तो देखो 17 किधर है, 16 + 1, ये 17 है, ये 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ से 25 आपका सी क्लास का आ जाता है ना? तो इधर तो हम कर ही चुके हैं, ये हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा 128 का गैप आएगा 17 पर। तो हमारा नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, कितना नेटवर्क आया, दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 172.16.0.0, और दूसरा कितना आएगा, 128 का गैप आ रहा है ना, वो भी किसमें, 16 + 17, 17 लास्ट ब्लॉक में आएगा या मिड लास्ट सेकंड में आएगा, सॉरी लास्ट फर्स्ट, इधर आएगा। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला है। 4 बॉक्स मैंने बनाया, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, यहाँ से यहाँ तक आया 0 to 7, मतलब 0 to 8, 0 to ना लिखो, समझने में आसान रहे, 1 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32। क्लियर है? तो हमारा 16 किधर आ रहा है, 17 किधर आ रहा है, इस वाले ब्लॉक में ना 17, तो इसी में हमें क्या करना है, 172.16.128.0, और सबनेट मास्क क्या आएगा आप बताओ, इससे माइनस करो एक,
127.255, 172, लास्ट में 255 ही आएगा, 255.255। तो पहले कंप्यूटर का एड्रेस स्टार्ट होगा 172 168, ना 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 160 नहीं, 16.0.1 से जाते 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 ये कहाँ तक जाएगा, 172.16.0.255। बट 255 ब्रॉडकास्ट के लिए डाल देंगे हम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं होस्ट के लिए 254। 254, ये जैसे ही 255 कंप्लीट होगा तो वन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मतलब वन के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो के बाद वन, तो एक और यहाँ पर आएगा क्योंकि 32,766 पीसी आएंगे। तो यहाँ तो अभी टोटल अप्रोक्स में कितना हुआ, 256 के आसपास हुआ। तो 172.16.1.0, बट जीरो हमारा कंप्यूटर पर असाइन होता नहीं है, तो वन से लिखेंगे और कहाँ तक लेकर जाएंगे, 172.16.1.255, बट 254 तक ही लिखेंगे, 255 ब्रॉडकास्ट आईडी चली जाएगी। ऐसे करते हुए आप लास्ट एड्रेस क्या होगा इसका, 172.16.127 तक जाएगा ये, 127.0 से, जैसे 121.1 2.1 3.1 4.1 5.1 127.1, और 32,000 कंप्यूटर्स के एड्रेसेस यहाँ निकल आएंगे आप देखेंगे तो। उसके बाद आप यहाँ से ऐड करोगे 172.160.0. सॉरी 127.254। क्लियर हुआ, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, इसको भी सेम कैलकुलेटर के अंदर आप ऐड कर देना। कैसे ऐड करना है आपको, 172.168.0.0, कोई भी एक वैल्यू लेना, मैं 16 लिया था तो 16 ले लेता हूँ, और यहाँ पर कितना आएगा 16, देखो यहाँ ऑटोमेटिक आ गया, यही वैल्यू आया था ना, क्लियर है, और देखो यही आया था, ओके। इसने एक ही बार में पूरा लिख दिया है, 0.1 से लेकर 127.254। मैंने इसी चीज को कई बार में लिखा है, ये देखो 0.1 से लेके 127.254, मैंने हर लाइन के बारे में समझा दिया है, ठीक है। ए क्लास भी ऐसे है, बट इतना ज्यादा वो नहीं, पहले सी क्लास को अच्छे से समझ लेना, फिर टाइम मिले तो बी समझना, फिर जब बी समझ लेना तो मुझे बताना, एक दिन मैं ए ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो फिर और कोई, सर और कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है बस। अब बस प्रैक्टिस करना है। इस हाँ वीक का जो प्रैक्टिस होगा आपका, इस हाँ। वीक जो भी आप अगला टॉपिक भी कल का पढ़ोगे वो थ्योरेटिकल ऐसा कुछ होगा जो कि बस समझना है, ठीक है। अच्छा तो कल का भी टॉपिक समझने वाला है, बस वो थ्योरी है, और आपको एक ही बार में सब लोगों को समझ में आ जाएगा आगे का, अगले एक दिन दो दिन का जो भी लेक्चर है। यानी कि इस वीकेंड पर जो हमारा 2 दिन का हॉलीडे, मतलब सैटरडे संडे आपका जो, या फ्राइडे सैटरडे संडे जो छुट्टी होती है, इन 3 दिनों में आपको सबनेटिंग पर जितना प्रैक्टिस करना है कर लेना, ठीक है। ओके। रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए मैंने अपलोड कर दिया है, उधर से भी देख लेना आप लोग, और ये वाला भी मैं डाल दूंगा, और 2 दिन बाद डिलीट कर, मतलब मंडे को डिलीट कर दूंगा, यूट्यूब पर डाल दूंगा मंडे को, सबनेटिंग की दोनों वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो आपके पास रिवीजन का वहां से भी ये वाला भी मिल जाएगा, और ऑलरेडी पूरा मतलब कि वेबसाइट पर, पोर्टल पर अपलोड है। तो इसका क्या नोट्स है, इसमें कौन सा नोट्स मैं लिखूं, नोट्स जिसका दिया जाना है उसका मैं दूंगा ना, इसमें कौन सा नोट्स, इसमें तो वही था, इसमें नोट्स नहीं है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये हेल्प के लिए अगर चाहिए तो।
वीडियो देखेंगे वहां से भी स्क्रीनशॉट ले लेना, 2 मिनट का काम है, ठीक है, फॉरवर्ड या ऐसे कुछ। नोट्स जब नोट्स वाला टॉपिक आएगा तो मैं शेयर करूंगा आगे से, जो भी लैब वगैरह जब भी कमांड्स वगैरह सब कुछ है तो सब मैं नोट करके शेयर करता रहूंगा। आईपी का नोट्स मैंने कल शेयर किया था, वो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। IP वर्जन 4 का टेक्स्ट फाइल मैंने शेयर कर दिया है, डाउनलोड कर लीजिए, शॉर्ट नोट है। टेक्स्ट फाइल डाउनलोड शेयर कर दिया है जूम चैट में, डाउनलोड कर लीजिए।